आप सबों को जय मसीह की। आज का विषय गलील के काना के विवाह की कहानी यौन रची सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 10 पद। दोस्तों, अक्सर हम इस भाव को यीशु के पहले चमत्कार के रूप में देखते हैं और हम इस भाग से ये सीखते हैं कि यीशु ने गलील के काना में पानी को दाखरस बनाया। लेकिन दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि वो जो गलील के काना था वो कहाँ पर था, उसकी लोकेशन क्या थी और वहाँ किसका विवाह था और वहाँ पर जो है मरियम का पुरुषदा था या कोई और बाहरी लोग था। दोस्तों, इन्हीं सारे बातों के बारे में सीखेंगे, उन सब सवालों के जवाब आज जिसमें से हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जब अभी इस स्टोरी को शुरू करते, इस भाग को पढ़ना शुरू करते तो हम पाते हैं कि जो है तीसरे दिन उस गलील के काना में किसी का विवाह था और मरियम भी वहाँ पर थी और यीशु और उसके चेले भी उसमें नेवते रहे थे। इनविटेशन मिला था आने का। और दोस्तों, जिस तरीके से जो है वहाँ मरियम रह रही थी, जैसे दाखरस घट गया तो वहाँ पर सीधे वो यीशु के पास गई और उसने डायरेक्ट कहा कि दाखरस घट गया है। सो यीशु ने उसको बोला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम। और फिर मरियम ने सेवकों को आदेश दिया कि जो कुछ वो तुमसे कहे तुम वही करना। इससे ये पता चलता है कि दोस्तों, मरियम हुआ मेहमान के हैसियत से नहीं रही थी, क्योंकि मेहमान जो है किसी के घर में जाकर अपनी मन मर्जी नहीं चला सकता है और जो है वो हुकूमत भी नहीं चला सकता है, खास करके दूसरे के घर के सिम को वो बर्तन ये करो या वो करो। इससे साफ नजर आता है कि मरियम उस घर की जो है, उस घर में मरियम का स्थान कुछ बड़ा था और वो एक मेहमान की हैसियत से नहीं परंतु पारिवारिक या मुखिया की हैसियत से वहाँ पर थी। तो दोस्तों, आखिर किसका विवाह था? दोस्तों, यहाँ पर पाते हैं कि जब 10 पद में आप पाते हैं कि बोध के जो मुखिया था, प्रधान था, उसने दूल्हे को बुलाकर कहा कि सब कोई पहले अच्छा देता है और जब पी के जम जाता तो बाद में मध्यम देता है, और तूने अब तक दूल्हा अच्छा रख छोड़ा है। इसका मतलब ये है कि एक लड़के का विवाह था। दोस्तों, वो लड़का कौन था और कौन रहा होगा? दोस्तों, उम्र के हिसाब से देखें तो मरियम काफ़ी उम्रदार थी और मरियम के बच्चे भी बहुत बड़े बड़े थे, और यदि मरियम के भाई रहे होंगे तो उनके भी बच्चे बहुत बड़े बड़े रहे होंगे। उन दिनों में लोग शादी जल्दी भी कर लेते थे और बच्चों की जो है उम्र वो ज़्यादा 1 साल का ही अंतर रहता था। तो जरूर उसके जो भतीजे और भतीजी रही होंगी मरियम के, वो 20, 22, 23, 25 साल इस प्रकार से जरूर रही होंगी। और वहाँ मरियम के भतीजे की शादी थी और ये जो है जो गलील का काना था, ये नासरत से मात्र 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था और नासरत में जो है मरियम की ससुराल थी, जहाँ यूसुफ के साथ शादी हुई थी, और गलील के काना में उसका मायका था। दोस्तों, सो ये जो शादी का जो वो है, वो इससे कह सकते हैं कि मरियम अपने ही मायके में रही थी और इसीलिए वो वहाँ पर इस प्रकार को हुक्म जता रही थी और सिर्फ वो आदेश दे रही थी। और ना तो दूल्हे का जो है पिता और ना ही दूल्हा और ना ही भोज का प्रधान मरियम को वो टोकता है, तो बोलता है, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी वह संभाल रही थी कि कुछ घटी कमी ना हो, वो उसको देख रही थी। दोस्तों, और वो अपनी मर्जी से कंफर्टेबल तरीके से रह रही थी वहाँ पर, और उसने जो है बगन जब दाखरस घट गया तो किसी को इसकी जानकारी नहीं थी कि दाखरस घट गया। मरियम को ये क्यों जानकारी हुई? क्योंकि वो मंडाल घर में घूम रही थी और वो खाना देख रही थी कि कुछ खाना कम तो नहीं हुआ है और किसी चीज़ की कमी तो नहीं हुई है, और जो है ताकि कमी हो तो वो सिम को बुला कर कहती थी कि वो घट गया है, वो घट गया है, और जो है खाने वालों के पास ये चीज़ लेके जाओ, दाख मधु लेके जाओ, या खाना कौन सा चीज़ कम हो गया वो लेके जाओ। ये सब बातें जो है मरियम देख रही थी वहाँ। और दोस्तों, इस प्रकार से एक घर का मुखिया ही, या तो जो है दूल्हे का पिता या माँ, या जो है उसकी फूफी बुआ,
या कोई मसीही ऐसा काम करती है दोस्तों, जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो और इन जिम्मेदारी को संभाल सके, और मरियम को यही सब करते हुए हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। सो आज हमने सीखा कि वो जो गलील का काना था, उस विवाह में यीशु मसीह गए, वो किसका था? मरियम के भतीजे का विवाह था, और मरियम का वहाँ मायका था, और वो जो है उस शादी में ये लोग गए थे, और केवल यीशु अपने और उसके चेले और मरियम नहीं, परंतु मरियम और यीशु के चेले, यीशु के चारों भाई और उसकी बहनें भी, ये सब लोग शादी के घर में गए थे, क्योंकि उनके अपने ही परिवार की शादी थी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जरूर लिखें।